हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इस टॉपिक के हर एक पार्ट को अटेंड करना है, बिकॉज आप अगर ये मिस करेंगे तो इसमें आप लोगों को इतने सारे कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर एक आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में ले लेकर समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के पास जो टू टाइप्स है इसके, तो एक है हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक है इन्वर्स प्रपोर्शन। सिंपल से समझाती हूँ मैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन में अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में जो चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अगर मैं ज़्यादा सामान लूँगी तो मेरा पैसे भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, राइट। अगर मैंने 5 चॉकलेट्स ली तो मेरी सपोज़ मेरे पैसे होंगे 50 रुपीज़, और अगर मैं अपनी चॉकलेट्स को बढ़ा रही हूँ, मतलब मुझे और चॉकलेट्स चाहिए, अगर मैं 10 चॉकलेट्स ले रही हूँ तो मेरे पैसे भी कितने हो जाएंगे, मेरे पैसे हो जाएंगे 100 रुपीज़। मतलब अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी। अब अगर मैं इसको किस में ले लूँ, अगर मैं इसको 3 चॉकलेट्स में ले लूँ तो ये पैसे भी कितने हो जाएंगे, 25, 20। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा चीज़ होगी। मतलब कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। एक और एक चीज़ है हमारे इस चैप्टर में, जो है इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन में इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। समझा नहीं? ठीक है, समझाती हूँ। समझ लो, वर्कर्स वर्क फॉर 3 days एंड बिल्ड अ हाउस। ओके, सी देयर आर 8 वर्कर एंड दे build a house in 3 days। इसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इससे आपको आई नो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है ना। इसको अगर अब किसी ने कहा कि नहीं भाई, हम लोग तो एक दिन में गाँव जा रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि आप लोग ये घर 2 दिन में बनाओ, यही सेम घर 2 दिन में बनाओ, तो क्या होगा। मतलब अगर मैं अपने डेज डिक्रीज़ कर रही हूँ, अगर मैं अपने डेज डिक्रीज़ कर रही हूँ तो मेरे वर्कर्स क्या होंगे, मेरे वर्कर्स बढ़ेंगे, राइट। तो अगर 8 वर्कर 3 दिन में घर बना रहे हैं तो कितने, वो कुछ भी हो सकता है, वो x हो जाएगा। मतलब कितने लोग चाहिए होंगे हम लोगों को यही काम करना है, लेकिन मुझे 2 दिन में करना है ये काम, है ना। तो मतलब अगर मैं अपने डेज को डिक्रीज़ कर रही हूँ तो हमारे वर्कर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसी के बेस्ड में हमारे पास कुछ ये प्रॉब्लम सेट्स आएंगी। तो ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हमारा। एक्चुअली ये वाला इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये आपको इन्वर्स प्रपोर्शन और डायरेक्ट प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। ठीक है, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा वाला फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट क्वेश्चन सेज दैट, प्रैक्टिस सेट 4.1 है। ओके, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ दी हुई है, ये है 72 और 60। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो। हमारे पास एक नंबर है 72 और 60, अब इसमें लिखा हुआ है इसको रिड्यूस करो फ्रॉम फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। मतलब हम लोगों को इसको डिवाइड करना है। इसमें ये चैप्टर बस डिवीजन में बेस्ड है, आपको डिवाइड करना है, उसका रेशियो निकालना है। प्रॉब्लम से थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये ऊपर की जो 3-4 लाइन से हैं वो बहुत ईजी है। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व पहले से ही करके रखा था ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। ठीक है, अब ये है 72 और 60। इसको हम लोग पहले किसमें लिखेंगे, रेशियो में लिखेंगे। फिर आपको अगर ये पार्ट लिखना है तो लिखो, लेकिन ये क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, बट ये इम्पॉर्टेंट है।
फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर, इसको आपको डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड करना है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। आपको पता है डिविजिबिलिटी का आप लोगों ने 7, 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अब यहाँ पर 0 और 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों कौन से उसमें जाएंगे, 2 के टेबल में जाएंगे, राइट। तो देखो 2 3 are 6, 0, 2 3 are 6, 1 कैरी ओवर 2, 6 are 12, ये वापस से 6 और 0 किस में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 are 2, 1 कैरी ओवर 2, 5 are 10, ठीक है। उसके बाद अभी आप लोग देखो यहाँ पर 15 और 36, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि आप किससे करो, तो इसमें भी डिविजिबिलिटी है। 5 + 1 6, 6 + 3 9, तो ये किस में आते हैं, दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, राइट। तो करेंगे क्या, 3 5 are 15, अब देखो 3 1 are 3, 3 2 are 6, अब क्या हुआ, 5/12 हो गया। और इसको फर्दर डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया 6:5। सेकेंड भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो अब ये है 38 और 57, राइट। तो आपको इसको क्या करना है, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर करना है। तो इसको सिंपली आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने अभी 9 का टेबल लिया था, तो 9 3 57 हो जाता है, और 19 2 कितना होता है, 38। तो ये सिंपली हो गया। इसको आप लोग 19 के टेबल से कर लो, ये 3/2 आ गया। आपको इसको रिड्यूस फॉर्म में लेकर जाना है, ठीक है। अगर आपका आंसर कभी ऐसा आया कि आपका आंसर आया है 8/2, ये एकदम सिंपल छोटा डिजिट है, आप इसको लेके यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ये 2 1 होगा और 2 4 होगा। अब ये आया है रिड्यूस फॉर्म में, ये आपको मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब हमारा ये है, तो इसको मैंने रिड्यूस फॉर्म में लिखा है, और आपको पहले प्रोपोर्शनल में लिखना है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेशियो। ये इसके फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला भी सम सॉल्व करना है। अब आपको मैं बताती हूँ 7, अभी आपको ये एकदम इजी है, आप लोग ये देख लो, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इजी है। देन हमारे पास फाइंड द रेशियो फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है 700 रुपीज़ और 308, इसको भी आपको फर्स्ट जैसे ही करना है। तो इसमें लेकिन कुछ अलग पार्ट भी हैं, ठीक है, वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है 700 रुपीज़ और 308 रुपीज़। आपको इसको ये करना है फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी, राइट। इसको हम लोग सिंपली बस हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 700 से 308 को डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, फर्दर जो आपका आता है, आपका जो टेबल आता है जिसमें जाते हैं नंबर्स, उसको करना, और फिर आपका आंसर आएगा 25/11। अब यहाँ पर देखो, आप लोग ध्यान दो अच्छे तरीके से, 14 रुपीज़ फिर कॉमा 12 रुपीज़ 40 पैसे, राइट। अब देखो हम लोगों को सबको ये बात पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने पैसे, 100 पैसे, राइट। यहाँ पर ये देखो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ओके। 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, मतलब अगर मेरे पास 5 रुपये है, अगर आपको इसे पैसों में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप लोग, 5 × 100 करोगे, कितना हो जाएगा, 500 पैसे। ये एक बेसिक नॉलेज दे रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि इस सब में आपको ये सब आना चाहिए अच्छी तरीके से कि ये हम लोग कैसे करते हैं, राइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको जैसे मैं आपको बताया था 5 का एग्जांपल, इसमें क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो हम लोग कर लेंगे 14 × 100 पैसे इज इक्वल टू 1400, मतलब 1400 पैसे। अब इसमें दिया हुआ है 12 रुपीज़ और 40 पैसे। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले देखो आप 40 पैसों को भूल जाओ, पहले 40 पैसों को क्या करो, भूल जाओ। आप क्या इस 14 को कैसे किए थे, तो इसको भी ऐसे ही कर दो, 1200 हो जाएगा ये, राइट। अब देखो पैसे हैं, यहाँ पर पैसे ही तो हैं, मतलब आपको बस प्लस करना है, राइट। तो बस प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, 1240 पैसे, एकदम सिंपल है।
बस आपको इस तरीके से आपको बस कन्वर्जन करना है, वरना फिर तो आपका ऐसे ही सब आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, फिर 1400 को 1240 से डिवाइड करना है और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा आंसर आ गया है 35/31, और इसको आप लोग, इसमें मैंने प्रोपोर्शनल पे लिखा था पहले और फिर मैंने लिखा है इसको रेशियो फॉर्म में। आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। लोगों ने काफ़ी बड़ी प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं और उसमें भी काफ़ी सारे सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, ठीक है। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर 5 लीटर और 2000, सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया है आपको। ओके, यहाँ पर हमारे पास 5 लीटर एंड 2500 ml। अब ये भी देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, अच्छे तरीके से दिखती है, इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। देखो 1000 ml। अब यहाँ पे दिया हुआ है 5 लीटर और 2500 मिलीलीटर, मतलब हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। बड़े को हम लोग छोटे में करते हैं, हम लोग छोटे को बड़ा नहीं करते, हम लोग बड़े को छोटा करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कर देना है, सिंपली आपको 5 × 1000 कर देना है, सिंपल है। अब 5 है, 3 0 तो 3 0 लगा दो सामने, तो ये आ गया। इसको आप लोग प्रपोर्शन में लिख दो यहाँ पर, और फिर 5000 को 25000 से कर दो। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 0 3 0, मतलब ये 3 0 सॉरी यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, तो यहाँ पे 2 0 कट, और ये किस में जाएगा, 5 के टेबल में चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2/1 और 2:1। देन है 3 years 4 months 5 years 8 months। 1 year मैं लिख देती हूँ, 1 year इज इक्वल टू 12 months, राइट। कितना, 1 year इज इक्वल टू 12 month। तो इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे, 3 को किस में कर देंगे, 12 में कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 12 3 36 और प्लस 4 months 40 हो जाएगा। 5 × 12 कर देंगे, 5 × 12 60 प्लस कितना मंथ, 8 मंथ, तो 68 मंथ। फिर 68 मंथ यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब देखो 68/40/68 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले इसको 2 से किया था, 2 के बाद 34, ये 7। अब देखो यहाँ पर आ गया 17 और 20, 17 और 20 आ गया। मतलब इसको भी मैं किसी भी नंबर से करूँ तो आंसर मेरा नहीं आ पाएगा। ऐसे में चलो मैं अगर 5 2 10 कर भी लूँ, 17 तो नहीं आ पाएगा, राइट। तो मतलब इतना ही होगा हमारा इसका आंसर। और इसको पहले आप लोग अपॉन के फॉर्म में लिख देना, या फिर आप लोग उसको रेशियो के फॉर्म में लिख देना। फिर हमारे पास हमारा ये वाला सब क्वेश्चन 5, और ये है 3.8 किलोग्राम और 1900 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये सबको पता है, राइट। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब इसको सिंपली आप लोग क्या करो, 38 को कर दो, इसको 1 0 यहाँ पर चले जाएगा, तो क्या बचेगा 3800, और ये तो 1900 है, तो ये तो पहले से ही हमारा कन्वर्जन में दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग इस कर दोगे। फिर आपको यहाँ पे इसको आप लोग डिवाइड कर देना, राइट। फिर आपको इसको 2 0 यहाँ से कट, 2 0 यहाँ से कट, ठीक है। अब 19 कितना हुआ, एकदम ज़्यादा सिंपल है, सिंपलेस्ट वाला है। आपको क्या करोगे, 38 को आप लोग किससे करोगे, 19 से डिवाइड कर दोगे। तो अब देखो 19 1 ज़ा 19 और 19 2 ज़ा 38। अब देखो आप लोग यहाँ पर आ गया 2/1 और 2:1। सिंपल था, एकदम ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ईजी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और यस, मैं अभी यहीं पर अपनी वीडियो एंड करती हूँ। समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग कौन सी चीज़ समझ में आई, कौन सी नहीं आई। आई होप मैं नेक्स्ट टाइम भी और अच्छे से बनाने की ट्राई करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।